क्या आपने कभी गौर किया है, शेर जंगल का राजा है, लेकिन उसे यह साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। कुत्ता सड़क पर सोता है, लेकिन उसे अपनी इज्जत की चिंता नहीं होती। पक्षी घोंसला बनाता है, लेकिन पड़ोसी से तुलना नहीं करता। तो सवाल यह है, क्या पशुओं में अहंकार नहीं होता? और अगर नहीं होता तो इंसान ही इतना दुखी क्यों है? आज के इस वीडियो में हम फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजिकल और जीवन के उन उदाहरणों से इस सवाल को समझने की कोशिश करेंगे, अहंकार होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं अहंकार यानी ईगो क्या होता है। अहंकार का मतलब है मैं कौन हूं की झूठी पहचान। मैं दूसरों से बेहतर हूं, मैं सही हूं, मेरी इज्जत ज्यादा होनी चाहिए। अहंकार हमेशा तुलना यानी कंपैरिजन से पैदा होती है। अब सवाल यह है, क्या पशु तुलना करते हैं? पशुओं का जीवन कैसा होता है? पशु सिर्फ वर्तमान में जीते हैं। उन्हें भविष्य की चिंता नहीं, उन्हें बीते कल का पछतावा नहीं, उन्हें समाज का डर नहीं। शेर शिकार करता है क्योंकि उसे भूख लगी है, यह साबित करने के लिए नहीं कि वह सबसे ताकतवर है। कुत्ता वफादार होता है क्योंकि यह उसका स्वभाव है, इमेज बनाने के लिए नहीं। पशु स्वाभाविक रूप यानी नेचुरल है, इसलिए उनमें अहंकार नहीं होता। इंसान में आखिर अहंकार पैदा क्यों होता है? इंसान को बचपन में सिखाया जाता है, दूसरे से आगे निकलो, ज्यादा नंबर लाओ, ज्यादा पैसे कमाओ, ज्यादा इज्जत पाओ। और धीरे धीरे इंसान यह भूल जाता है कि वह है कौन, और याद रखता है कि उसे दिखना क्या है। और यही से जन्म लेता है घमंड, जलन, तुलना, असंतोष। और यही अहंकार इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। अहंकार और दुख का रिश्ता ध्यान से समझिए। पशु दुखी नहीं होते क्योंकि उनके पास मैं की कहानी नहीं होती, लेकिन इंसान दुखी होता है क्योंकि कोई उससे आगे निकल गया, किसी ने उसकी इज्जत नहीं की, उसे नजरअंदाज कर गया। यह सब अहंकार की चोटें हैं। दुख बाहर से नहीं आता, दुख हमारे अंदर बने मैं शब्द से पैदा होता है। क्या इंसान पशुओं से कुछ सीख सकता है? जी हां, बिल्कुल सीख सकता है। पशु हमें सिखाते हैं वर्तमान में जीना, प्रेजेंट में जीना, और जरूरत से ज्यादा न चाहना, जो है वही होना। जब इंसान अपने भीतर के अहंकार को थोड़ा ढीला करता है तो वह भी पशुओं की तरह शांत, सहज और आनंदित हो सकता है। अहंकार छोड़ने का मतलब कमजोर होना नहीं, बल्कि आजाद होना है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है, कोई आपसे आगे निकल गया, किसी की जिंदगी आपसे बेहतर होने लगी और अचानक आपका मन भारी हो गया? और यही है तुलना। हम दूसरों से तुलना क्यों करते हैं? आगे इससे हमें क्या मिलता है और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? देखिए, क्योंकि तुलना बाहर से नहीं, हमारे मन के अंदर पैदा होती है। तुलना होती क्या है? तुलना का मतलब है अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी के पैमाने पर तोलना। जैसे उसकी सैलरी, उसकी शक्ल, उसका घर, उसकी पर्सनालिटी, उसकी लोकप्रियता। यह नहीं कि हम किसी को देखते हैं, समस्या यह है हम खुद को कम समझने लगते हैं। तुलना की शुरुआत आखिर कहां से होती है? तुलना की ट्रेनिंग हमें बचपन में दी जाती है। कहते हैं, देखो शर्मा जी का बेटा, तुम उससे बेहतर क्यों नहीं? धीरे धीरे हमारा दिमाग सीख जाता है, मैं तब तक ठीक नहीं हूं जब तक मैं किसी से आगे न निकल जाऊं। और यही सोच हमारे आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस को चुपचाप खा जाती है। सोशल मीडिया और तुलना आज की दुनिया में तुलना का सबसे बड़ा हथियार है। सोशल मीडिया हम देखते हैं परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट लाइफस्टाइल, परफेक्ट रिलेशनशिप, लेकिन हम भूल जाते हैं। हम दूसरों की हाईलाइट रील देखते हैं
अपनी पूरी रियलिटी नहीं। इसलिए तुलना हमेशा हमें हारने वाला महसूस कराती है। तो तुलना से क्या नुकसान? तुलना धीरे धीरे जन्म देती है जलन, असंतोष, अहंकार, आत्मग्लानि और सबसे बड़ा नुकसान, हम अपनी खुद की यात्रा भूल जाते हैं। तुलना हमें खुद से दूर कर देती है। तुलना से बाहर कैसे निकले? दोस्तों, तुलना छोड़ने का पहला कदम है अपने आप को स्वीकार करना। आप दूसरों से अलग हैं। खुद से तुलना करें। सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करें। ग्रेटिट्यूड लिखें। याद रखिए, फूल और चांद कभी आपस में तुलना नहीं करते। तो दोस्तों, तुलना और अहंकार का खेल कभी जीत नहीं देता। या तो आप किसी से आगे निकलते हैं और अहंकार बढ़ता है, या पीछे रह जाते हैं और दुख बढ़ता है। शांति सिर्फ एक जगह है, खुद के साथ संतुष्ट होने में। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताएं आपके हिसाब से अहंकार सबसे ज्यादा कहां दिखता है।